Thank you.
हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अनीता है और मैं मदनपुर खादर से आई हूँ। मैं आई, मेरे पति आए, तीनों बच्चे आए। मेरी गवाही ये है कि रात को मेरी बेटी निशा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को 2 बजे से। और तबीयत ख़राब क्या, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, ठंडी हो गई थी, आँखों की पुतली ऊपर चढ़ गई थी। हमको कुछ नहीं देखा, हमको सिर्फ बने और भी यीशु मसीह की याद आई। हमने तुरंत अपने भैया जी को फ़ोन करा। भैया जी का धन्यवाद करते हैं कि तुरंत भैया जी ने फ़ोन उठाया और भैया जी ने कम से कम 1-1.5 घंटा तक प्रार्थना करी। जब मेरी बेटी को होश आया और कहने लगी मम्मी मैं ठीक हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए फिर कम से कम बार होश में आ रही, बार दांत बिच रही, आँख की पुतली ऊपर चढ़े जा रही थी। भैया जी ने प्रार्थना लगातार भैया जी प्रार्थना करते रहे। जब प्रार्थना बिल्कुल ठीक हो गई है मेरी बेटी, जब भैया जी कह रहे कि कान में उसको वचन सुनाते रहो, मुझे नहीं तो पता नहीं, नाम नहीं आता बच्चन को, पर मेरे पति वचन सुनाते रहे, प्रार्थना करते रहे। उस टाइम से मेरी बेटी सोई भी है और सुबह का टाइम में एक पापा भी खाया है और तुमसे बिल्कुल ठीक है, ना तो दांतें बिची और ना ही बेहोश हुई। सबको जय यीशु मसीह की मेरी यही गवाही है। अब सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम सविता है और मैं खोरा कॉलोनी से आई हूँ और मैं बिहार के रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही पिछले संडे की है। मेरा बड़ा वाला बेटा ड्यूटी से आ रहा था 10 बजे रात में, तो उसको बड़ी जोर के एक्सीडेंट हो गया। उसके घुटने हाथ पैर फूट गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके हड्डी की रक्षा करी, एक भी हड्डी टूटने न दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ दोनों हाथों को उठाकर पिता परमेश्वर जी का कि उसको हड्डी टूटने देने, तो अभी हॉस्पिटल में धक्के खा रहे थे उसके हड्डी के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह हड्डी की रक्षा करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरा बेटा विश्वास में उतना नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसको बचाया, रक्षा करा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी का, बारंबार धन्यवाद करती हूँ रक्षा कर इस दया के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी के। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और मरकुस की पुस्तक 5 अध्याय की 1 आयत से वचन में चलते हैं। और वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों जंजीरों से भी ना बांध सकता था। सांकल भैंस को बांधने वाली मोटी चैन, क्योंकि वह बार बार भेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में कंट्रोल में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम नमस्कार किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। क्या बोला था? पर जब भी कभी आप प्रार्थना करें, कभी भूल से मत कहना निकल आ। आपको बोलना यीशु मसीह के नाम से निकल जा। ठीक है? अगर आपने ऐसा बोला तो वो चीज़ आप पर आ जाएगी। जो उसकी तबीयत खराब है फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये मत कहना कि यहाँ ये लिखा वो यीशु मसीह हैं, वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, पवित्र जन हैं और उनको ये सेवा सौंपी गई है। लेकिन कई बार लोग इस वचन को गलत तरीके से उपयोग कर लेते हैं या ज़िद करते हैं कि यहाँ तो लिखा है निकाला, तो हमको भी बोलना चाहिए निकाला। ऐसा मत बोलना।
ऐसा कहते हुए निकल दुष्ट आत्मा कहेगी तूने ही कहा निकला तो मैं आ रही हूँ तेरे पर, संभल। तो बोलना यीशु के नाम से निकल जा, और वो आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया। सो उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सहना है, क्योंकि हम बहुत हैं। वहाँ स्टार बना होता है, उसका अर्थ लिखा होगा। हर बाइबल में कोई ऐसा अक्षर हो जिसके आगे कोई स्टार, कोई चिन्ह, कोई टेढ़ा सा या ऐसे जमा घटा का निशान बना हो, उसके नीचे अर्थ लिखा होता है। बाइबल के नीचे जो भी कोई साइन चिन्ह लिखा होगा, चिन्ह के नीचे अर्थ लिखा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, ठुस गई, घुस गई, और झुंड जो कोई 2000 का, लगभग 2000 का था, 2000 सूअरों का झुंड था, कड़ाहे पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। जिनके सूअर थे उनको खबर दी कि तुम्हारे 2000 सूअर मर गए। कैसे? वो जो कब्रिस्तान में एक आदमी रहता था जो सांकड़ों जंजीरों से बांधा गया, अपने आप को पत्थरों से पीट पीट के घायल करता था, खून निकलता था, अपने खून को चाटता था। कोई वहाँ लोग गुजरते थे उस राह से तो पत्थर बड़े बड़े फेंक के मारता था। बहुत ताकतवर था वो, क्योंकि उसके अंदर 6000 मरे हुई एक सेना के सिपाहियों की दुष्ट आत्माएं निवास करती थी। हालेलुया। इसलिए वो इतना ताकतवर था। तो जब मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा घुस जाती है तो इंसान ऐसी ऐसी आवाज़ निकालता है, डरावनी डरावनी। कभी कभी मर्द की सी बातें करने लगता है, औरत में हो तो, और औरत है तो मर्द की बात करने लगती है, और तरह तरह की आवाज़ें निकाल के डराती है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है, पंजे मारने की कोशिश करती है, कपड़े फाड़ने की कोशिश करती है, अपने या दूसरे के, मतलब मनुष्य में डर पैदा करती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 1:7 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब विश्वासियों को हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम मोहब्बत का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो आप डरिए मत, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब आपके साथ होते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी मत बोलिए कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा अकेला आया, अकेली आई। आपने ऐसा मुंह से ऐसा शब्द बोला, उसको अकेला कर दिया। हर विश्वासी के साथ यीशु मसीह साथ रहते हैं। लेकिन जब आप बोलते हो बच्चे घर में अकेले हैं, बेटी अकेली है, तब यीशु मसीह को आप वहाँ से हटा देते हो अपने मुंह के शब्द से। इसलिए लिखा नीति वचन 18:21 आयत पे कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी ज़बान को कंट्रोल कीजिए और अपनी ज़बान का तालमेल बाइबल के महादि पवित्र शास्त्र के वचन के साथ मिला लीजिए। जो भी बोलें वचन से बोलें, और वचन से बोलते ही दुष्ट आत्मा खटाक से गिर जाएगी। जैसे 1 यूहन्ना 4:4 आयत पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना की पत्री लास्ट में बाइबल नया नियम, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है
पवित्र आत्मा यीशु मसीह, वह उससे जो संसार में है, संसार में शैतान है, तो वो पवित्र आत्मा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। हालेलुया, बहुत बड़े हैं परमेश्वर। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ये वचन बोलते ही वो दुष्ट आत्मा एकदम गिर पड़ेगी। आपको अपने मुंह का सही समय पर सही वचन बोलना है। तो जैसे ही आप ये वचन बोलेंगे, दुष्ट आत्मा एकदम लड़खड़ा के गिर जाएगी। या रोमियो की पुस्तक और उसकी 8 अध्याय और उसकी 37, जैसे ही आप बोलेंगे, यहाँ लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने मुझे और आपको चुना, जयवंत से भी बढ़कर है, जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जैसे ही आप ये वचन बोलेंगे, आपको जय प्राप्त हो जाएगी दुष्ट आत्मा में, आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपके मुंह से बाइबल के वचन निकलने चाहिए। हालेलुया। यह आधा वचन पीछे का बोलना, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। जैसे ही आप बोलोगे, एकदम शैतान का दंड टूट जाएगा। ऐसे ही इसी रोमियो 8 अध्याय और उसकी 1 आयत से, सो अब जो यीशु मसीह में, यीशु को आगे रखना, मसीह को पीछे, ठीक है। हर जगह यीशु का नाम आगे होना चाहिए। ये मत कहना कि विवाद बहस नहीं करना कि यहाँ ये लिखा है, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। जो स्वर्ग से नाम उतरा वो यीशु है, उसके नाम में ताकत है। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, इसलिए यीशु को आगे रखना। मसीह तो वो मसीहा 30 साल के बाद बने, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद संसारी काम छोड़े और आत्मिकता की फील्ड में उतरे, तो उन्होंने सबसे पहले दाखरस बनाया, अंगूरों का जूस, पहला चमत्कार। और यीशु मसीह से करते करते चमत्कार करते चले गए। उनके नाम की धूम मच गई। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़िए शुद्ध होने लगे, मुर्दे जीवित होने लगे। तो लोग झोले के मारे खड़े हो गए, लोग खपराल फोड़ के लटका दिया तो वो ठीक हो गया। 12 साल के लहू बहने वाली औरत का लहू बहना थम गया। 12 साल की बच्ची मर गई, वो जिंदा हो गई। 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया। 2 जन्म के अंधे थे, उनकी आँखें बन गई। तो जब उनके चमत्कारों की कीर्ति, यश फैलने लगा, इस कारण वो मसीहा कहलाए। ये जगत के पाप अपने पर उठा लेता है, ये जगत का उद्धार करता ठहरा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सारे दुख और पाप श्राप अपने ऊपर सह लिए, ताकि मैं और आप पाप में ना जिए, तकलीफ में ना जिए। तो इसलिए इसकी 8 आयत में लिखा है, सो अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, सब पर नहीं, उन पर विशेषकर जो यीशु मसीह में है, जो इसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं,
वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यह आत्मिक वचन है। हालेलुया। यूहन्ना 6 की 63 आते लिखा है, यूहन्ना जॉन 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा भी हैं और जीवनदायक भी हैं। हालेलुया। ये वचन, तो वचन को जब आगे रख दोगे एकदम शैतान गिर जाएगा। कहीं खतरा देखो, यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूँ, बांधती हूँ, आमीन। मत्ती 18:18 छोड़ दो, फायर कर दो। बाइबिल का वचन होना चाहिए, उसी समय शैतान गिर जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा तुम्हारे बांधते ही। मोहम्मद कहना यीशु मसीह आप बांधिए इसे, मैं यीशु मसीह के नाम से बांधती हूँ, मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ। हालेलुया। तो जब आप मुंह से फायर करोगे, बोलोगे, तब प्रभु का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए सो अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे, हर विश्वासी को, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तो हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम यीशु मसीह में बदल जाएंगे। जिस दिन हम धरती पे सोएंगे, एकदम बदल करके हमारी आत्मा निकलते ही यीशु मसीह के स्वर्गदूत आएंगे लेने के लिए, और हम यीशु मसीह के पास उनके न्याय आसन के सामने, उनके सिंहासन के सामने पहुंच जाएंगे। और हमारी पुस्तक खोली जाएगी कि हमने धरती पे क्या क्या बोया, क्या क्या कर्म किए। तो जो बोगे वो काटोगे। हालेलुया। तो क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर, कमज़ोर होकर न कर सकी, उसको स्वयं परमेश्वर यहोवा जी ने किया। अर्थात कैसे? अर्थात यानी अपने ही पुत्र को इस पापी शरीर, मतलब मनुष्य पापी था, आदम हवा ने पाप किया, पाप के कारण उनमें मरी फैली और उनको अदन वाटिका में, अदन देश से बाहर जाना पड़ा, जहाँ वो चैन से विचरण करते थे, फल फ्रूट खाते थे और नंगे रहते और लजाते ना थे। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के सामने घूमता रहता, 1 साल के बच्चे को पता ही नहीं क्या होते हैं कपड़े, किसी ने पहनाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको शर्म का एहसास नहीं होता। ऐसी आदम हवा थे, उनको शर्म का एहसास नहीं था, वो परमेश्वर के कंट्रोल में थे। तो यहाँ लिखा है उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आत्मिक लोगों में, हालेलुया, आत्मिक लोगों में जो इस बाइबल की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में छोड़ दिया कि अब जो होगा परमेश्वर भला ही करते हैं। इसलिए कई लोग बात बात में बोलते हैं रोम 8:28 पे, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो आपकी भलाई होगी, बस इतनी सी ध्यान रखना बात का, आपके मुंह से बाइबल का वचन निकलना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे मत्ती 19 की 26 आयत पे लिखा है, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जैसे आप ये बोलोगे एकदम आपका काम
सरल हो जाएगा और यूँ चुटकियों में हो जाएगा। मत्ती 19:26। हालेलुया। मत्ती 18:19, 18 के 18, 19-20। तो जैसे आप वचन बोलोगे, बस आपको बातों का जवाब अपने शब्दों से नहीं देना, वचन से देना। कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी विवाद नहीं होगा, शैतान को जगह ही नहीं मिलेगी झगड़ा करने की। तुम कब झगड़ा होता है तुम्हारा, कब विवाद होता है, चाहे घर में चाहे बाहर। जब आप 2 तिमुथियुस 2:14 आयत का जो है अनुसार गड़बड़ी करते हो, वहाँ पर लिखा है शब्दों पे तर्क वितर्क ना किया करें, जो सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। बस तुमने बहस शुरू करी, जवाब सवाल, सवाल जवाब, उत्तर दे दे, वो बात बिगड़ जाती है, झगड़े का रूप ले लेती है। कभी मत जवाब दो, अगर देना जवाब तो वचन दो। हालेलुया। एक वचन बोल दो, बस सारा काम अपने आप हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। सिर्फ मुंह से वचन निकलना चाहिए। तो यानी कहा है इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो जो लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे, इस बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग बोलेंगे, इस महादेव पवित्र शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, उनके लिए परमेश्वर की व्यवस्था, स्वर्ग से ब्लेसिंग और आशीषें तैयार खड़ी हैं उनके लिए। हालेलुया। उनकी उन्नति, उनकी तरक्की, उनकी प्रमोशन, उनकी ब्लेसिंग्स बिल्कुल तैयार खड़ी हैं और उनको समय समय पे मिलती चली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे छोड़ दिया। और ऐसा लिखा भी है मत्ती की पुस्तक 6 की 32, 33, 34 आयत पे, सो तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तु चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। इसलिए कल की चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख होता है। हालेलुया। आज तुम्हारा अच्छा है तो कल आने वाला हर दिन यीशु मसीह के अनुग्रह से तुम्हारे आत्मिक बन जाने के कारण बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तुम उठते, बढ़ते, फलवंत होते चले जाओगे। सिर्फ आपको वचन को पकड़ना है, बस अपनी बुद्धि नहीं चलानी, क्योंकि निर्देशन 3:5 पे लिख दिया गया है हर मनुष्य के लिए कि इंसान को अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी पे, उनके पवित्र आत्मा, इस पवित्र महापवित्र शास्त्र बाइबल के वचन का भरोसा रखना, आदर करना। हालेलुया। सब काम बनते चले जाएंगे। सिर्फ जब तुम अपनी बुद्धि चलाते हो तब गड़बड़ी होती है। एक बोलेगा जल्दी से हॉस्पिटल लगाओ, ले चलो, एक बोलेगा इसका हाथ पैर मलो, एक बोलेगा इसको दुआ का पानी पिलाओ, एक बोलेगा इसका तेल लगाओ, एक कहेगा हालत देखो, आगे देखो, ऊपर चढ़ गई, देखो शरीर ठंडा हो गया, नवज ठंडी हो रही है। शैतान तुमको डरा रहा होता है, तुमको डरना नहीं होता, बल्कि याकूब की पत्री 4 की 7 आयत और 8 आयत पे लिखा है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना मुकाबला करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। लेकिन तुम बुद्धि चला के इतनी बातें बोलते हो, बल्कि जो प्रचारक भी समझा रहा था उसकी भी नहीं सुनते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी बुद्धि को अपने पास रखिए। जब आपने एक बार केस प्रचारक के हाथ में दे दिया, परमेश्वर का आत्मा सेवक को जो अगुवाई करेगा उसे करने दो। अगर एक बार आपने आपातकालीन अस्पताल में कैजुअल्टी में मरीज को पहुंचा दिया, एम्बुलेंस से उतरने के बाद आप डॉक्टर को सलाह मशवरा मत दो कि इसके सुई यहाँ नहीं, कूल्हे पे लगाओ, कूल्हे पे नहीं, बाजू पे लगाओ, दाएं हाथ पे नहीं, बाएं हाथ पे लगाओ। अरे तुम डॉक्टर हो कि वो डॉक्टर है? तुमने अस्पताल पहुंचा दिया, तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म, अब वो काम करेंगे।
प्रभु का दास जो बोल रहा है चुप रहो, बस बता सकते हो कि भैया ये प्रॉब्लम थी, आगे आप देख लीजिए। पवित्र आत्मा दास को अपने आप लीड करेगा। हालेलुया। देखिए इतनी सारी बातें बोल के तुम जो प्रभु का सेवक है उसको भी कंफ्यूज करना चाहते हो। अगर हल्का फुल्का सेवक होगा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, क्योंकि बाद में लिखा शैतान हो सका तो चुने तक कोई भरमा देगा। उससे कुछ मत बोलो, बोलो भैया ये समस्या आ गई, आप प्रेयर कर दीजिए बस। हालेलुया। वो सेवक अपने आप करेगा, तुम्हें समझाना नहीं है, तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं डालनी है, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा और अब सब ठीक हो जाएगा, सही जगह पहुंच गए आप। 5 आयत पे लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति कैसा होगा? तुम विश्वासी होते भी कोई ये नहीं जाएगा भैया पहले प्रेयर करो, भैया इसकी सांसें उखड़ रही हैं, जल्दी से उसको एम्बुलेंस बुलाओ, फलाने अस्पताल में ले चलो। तुम आत्मिक नहीं हो उस समय तुम शारीरिक हो जाते हो जब तुम्हारा विश्वास अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम जीवित परमेश्वर की ओर से ध्यान हटाकर, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो कि मुर्दों में से जी उठा और कई मुर्दों को जिंदा किया, तुम उसको याद नहीं करते, तुम अपनी युक्ति लड़ा रहे होते हो। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है लड़ाने दो इन्हें युक्ति, जब ये थक जाएंगे फिर बात करेंगे। पर कभी कभी इसी युक्तिबाजी में मरीज की जान भी चली जाती है, तो ऐसी गलती कभी ना करना। प्रभु का आत्मा को काम करने दो। तो यहाँ लिखा है 5 आयत पे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के वचनों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। वचनों पर, इसको ठीक कर लेना, वचनों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु नरक है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन, जिंदगी और शांति, पीस है। हालेलुया। आपको शांति मिलेगी, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानी 11 की 6 पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानी 11 की 1, 2, 3 आयत पे लिखा है, अब परमेश्वर आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। ये जो कुछ देखते हुए देखी वस्तु से नहीं बना, जो कुछ देखने में आता है, विश्वास के द्वारा ये सब चीज़ का निर्माण हुआ है। तब परमेश्वर का उजियारा हो तो उजियारा हो गया। परमेश्वर का 2 भाग पानी विभाजित हो जाए, हो गया। सूखी भूमि दिखाई दी, पानी एक जगह इकट्ठा हो जा, और जो इकट्ठा हुआ उसमें उसको समुद्र का, और जो पानी 2 भाग विभाजित हो जा वो समुद्र नीले रंग का होता है, आकाश नीले रंग का है। ये पानी है जो आकाश अपनी जगह पर रुका हुआ है। तो वचन में इतनी सामर्थ्य है कि जब आप वचन पर विश्वास करेंगे तो वचन के द्वारा चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को जांच लो, आप आत्मिक हो या शारीरिक हो। अगर शारीरिक हो, ये पहचान हो रही है तुम्हारे घर में ही, हो सकता है तुम सारे विश्वासी हो, पर आधा हिस्सा कह रहा है तुरंत अस्पताल ले चलो, और में से एक कोई बोल रहा है, 4 बोल रहे हैं अस्पताल ले चलो, एक बोल रहा है पहले प्रार्थना कराओ। चलो हम चैन प्रेयर करते हैं इसके लिए। जो वो एक बोल रहा दबी जबान में वो सही है, तुम 4 जो अस्पताल का रास्ता देख रहे हो गलत हो। अस्पताल बाद में, पहले यीशु को पुकारो। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है
और शारीरिक दशा में वे जो दशा में हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन, उसका विश्वासी जन नहीं है वो। हालेलुया। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मुर्दा है, मृत है, मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण, धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी हो, राई का दाना, तो इस पहाड़ से गए सड़क के वहाँ चला जाए तो वो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। विश्वास पहले होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चों तुम्हारा पैसा अस्पताल में डॉक्टर लोग या ऑपरेशन के द्वारा या चीरा फाड़ी या लापरवाही करें, ऐसा नहीं, समझे ना। एक बार वो ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे शालीमार बाग के अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल में, एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, उसका बाएं पैर टूट गया। डॉक्टर ने तुरंत एक्सरे कराया और जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था ओटी के अंदर, उसने देखा नहीं कि लेफ़्ट टूटा है राइट, बाएं पैर टूटा, दायां पाँव का ऑपरेशन कर दिया तोड़ के। देखिए डॉक्टर तो ऐसे होते हैं लापरवाही। केस मुकदमा चला, कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करते करते हाथ के ग्लव्स पेट में भूल जाते हैं। कई बार औरत की डिलीवरी होती है तो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है। कई बार डॉक्टर कैंची भूल जाता है पेट में, तौलिया भूल जाता है पेट में, ग्लव्स भूल जाता है पेट में। ये लापरवाही है। डॉक्टर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर यीशु मसीह डॉक्टर को भी डॉक्टर, वैद्यों को भी वैद्य है। वो कंप्लीट बिल्कुल निपुण डॉक्टर है। हालेलुया। वो हमारा सृजनहार है। इसलिए विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास आपका अटल होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक है, सही जगह है। यीशु मसीह पूरी तरह से काम करते हैं, अपना आज़ाद कर देते हैं। आप पूरी तरह से काम नहीं करते, अधूरा काम करते हो आप। अगर मैं एक एक का केस खोल दूंगा ना तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे और तुमको अपनी गलती का एहसास होगा। बस तुम्हारे पास एक उम्मीद होती है कि भैया जी प्रे कर दो, प्रार्थना कर दो, ये ठीक हो जाए। पर उस ठीक होने में जितनी अड़चन है वो दूर करनी पड़ेंगी। जैसे आपका ये एसी बंद हो जाए तो इसमें जितनी अड़चन है पहले उसको मैकेनिक आके चेक करेगा और जहाँ जहाँ गलती होगी उसको निकालेगा, तभी तो एसी सुचारू रूप से काम करेगा। सही बात है ना। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है, जहाँ जहाँ तुम्हारी गलती होती है, अब तुमने गलतियाँ इतनी कर रखी होती हैं और चाहते हो कि झटपट सारे काम हो जाए, और मुझे कहते हैं मैं करूँगा। एक बात समझ लो, इसकी अब जान नहीं जाएगी। पहली बात ये मुबारक खुशी की बात है। हालेलुया। दूसरी बात, यूहन्ना 9 अध्याय में लिखा है 1, 2, 3 आयत में, फिर जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना इसने कोई पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसमें, ताकि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन में हो। अब उस महिमा तक पहुंचने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन की हर गड़बड़ी को दूर करते हैं, हर झूठ को, हर धोखे को, हर छल को, जो वचन के विरुद्ध होते हैं प्रभु उन्हें दूर करते हैं। हालेलुया। तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो आप बताते हो कि जब हम पहली बार यीशु मसीह आए थे तो ऐसा हुआ,
तब से बच्चा ठीक होता जा रहा है और एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ये बात सही है, जो यीशु मसीह के पास चला गया वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो ठीक होना ही है उसे। बिना पाप करे मृत्यु नहीं हो सकती, ये याद रखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा भी है रोमियो 6:23 में पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब आप पाप करेंगे इसलिए मृत्यु उत्पन्न होती है। ये वचन में लिखा है, याकूब पत्री 1:13-14-15 में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है और पाप को जन्म देता है। और पाप जब बढ़ जाता है, बार बार पाप करने के कारण मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे कोई शराबी कभी ज़िंदगी में 1 पैक पी ले, फिर महीने में 1 पैक पी ले, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बैग पी ले, फिर रोज़ 1 पैक पीने लग जाए, फिर रोज़ पौवा और अद्धा पीने लग जाए, तो ये मृत्यु एकदम नहीं आती है। ऐसे कोई शराबी नहीं मरता, समझे ना, ऐसे कोई शराबी नहीं मरता, कोई तम्बाकू वाले को कैंसर नहीं होता। ये तब होता है जब वो पाप करना नहीं छोड़ता, उसकी मात्रा बढ़ा देता है, वो बार बार रेगुलर पाप करता रहता है, तब उसके लीवर किडनी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, तब मुंह में कैंसर के छाले बनने शुरू हो जाते हैं। धूम्रपान, सिगरेट से, तम्बाकू से, गुटखा खैनी से, उसमें चेतावनी लिखी होती है। सिगरेट की डिब्बी बना होता है, इससे मुंह का कैंसर हो जाता है। तो लोग लेकिन पीते हैं बीड़ियाँ छुप छुप के, सिगरेट पीते हैं और परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करते हैं, तो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो कहने को विश्वासी हैं, आज्ञा नहीं मानते वो। तो मृत्यु एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आती है, जब तक परमेश्वर आपको संभलने का, बदलने का मौका देते हैं आपको। कोई गाड़ी एकदम नहीं खराब होगी, पहले गाड़ी में आवाज़ आएगी कड़ 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 कड़, तो धीरे धीरे हमको लग रहा कि कुछ गलती हो रही है, तब जाके कहीं वो बड़ा फॉल्ट बनता है। ऐसे ही आपके जीवन में आप इस वचन को सुनते हो हर सप्ताह, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, कभी बाइबल पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, दुआ शायद रोज़ करते होगे, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो यही बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम होती है जब तुम बार बार पाप करते हो, पाप के साथ जुड़ जाते हो। जब जब अर्थ करेगा तो कह रहे दीवार में करंट आ रहा है, अरे गीली दीवार है, तार छिली हुई है, लग रही है इसमें, इसलिए करंट आ रहा है। तो छिली हुई तार को टेप कर दो, ट्रैप कर दो, और लोहे की पाइप से टच नहीं होगी, लोहे का पाइप गीला कर रहा है इसको, इसलिए करंट आ रहा है दीवार में। दीवार में करंट कैसे आ जाएगा? तार छिल करके लोहे से लग रही है, और लोहा दीवार में, और दीवार सीलन से चिपक गई, इसलिए इतनी दीवार में करंट आ रहा है। ये है फॉल्ट। तो तुम लोग जब तक पाप भी करते रहोगे और यीशु मसीह से भी उम्मीद करोगे, यीशु मसीह बिल्कुल सच्चे हैं, सच्चाई खराई से आपके लिए काम करते हैं। अरे भैया, लेकिन लिखा है अब तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो तुझ पे कोई इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। यूहन्ना 5:14 पे लिखा है, 38 साल के रोगी, तेरे पे कोई दया नहीं खा रहा, कोई तेरे पे तरस नहीं खा रहा, कोई तेरे को इस पैसा के कुंड में नहीं डाल रहा, लेकिन देख मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र 38 साल बाद तेरे पास आया हूँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने मजबूरी बताई संसारिक भाषा में कि मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मेरी मदद करके मुझे कुंड में उतारे। स्वर्गदूत जब समय पे कुंड हिलाते थे, जो कोई पहले उतरता था, कोई बीमारी क्यों ना हो, चंगा हो जाता था। और यीशु ने कहा तुझे कुंड में उतरने की जरूरत नहीं है, मैं पूछता हूँ तुझसे, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने भी अपनी परिस्थिति बता दी, मेरे पास कोई ऐसा दयालु मनुष्य नहीं है कि मुझे कुंड में उतारे। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो उसी घड़ी चंगा हुआ और चलने लगा। हालेलुया। उसी समय ना यीशु ने बताया मैं कौन हूँ, क्या हूँ, दया आई, तरस आया, ठीक कर दिया। कुछ दिनों बाद यीशु मसीह वहाँ घूमते घूमते उधर काम कर रहे थे, तो बड़ी हलचल भीड़,
वो भी व्यक्ति वहाँ पर आ गया। उसने कहा ये कौन है? और ऐसे नहीं जानता, तो यीशु नासरी है। और यार इसी ने तो मुझे ठीक किया था, खाता खा उठा और चल पे। उसके पैरों में लिपट गया। तब यीशु ने उसको उठाया और कहा, देख यूहन्ना 5:14 पे लिखा है, 38 साल के मनुष्य रोगी, अब तो चंगा हो गया, परंतु फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझे इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति मुसीबत आ गई। तो लोग के जीवन में भारी विपत्ति मुसीबत क्यों आती है? क्योंकि फिर से पाप करते हैं। तो इसलिए पहले आप अनजान थे, अनजाने में आपसे पाप हो गए, प्रभु ने माफ़ कर दिया आपको। मैं वचन से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, 10 आयत। और यदि रोमियो 8:10, और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से, मरे हुए में से जीवित किया, जलाया, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया, वह तुम्हारी एक ना एक दिन मरणहार देहों को भी, हमारा एक ना एक दिन 120 साल में शरीर मरेगा, ये मिट्टी का, हालेलुया, और आत्मा निकल जाएगा। लेकिन जब हमारे शरीर से वो आत्मा निकल जाएगा, हम हमेशा के लिए सो जाएंगे गहरी नींद में। सोते हम रोज हैं 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, लेकिन अगले दिन फिर उठ जाते हैं। तो हमें रोज़ ज़िंदगी मिलती है, मौत एक ही बार मिलती है, याद रखना। जब तुम्हारे शरीर को आत्मा छोड़ के चला जाएगा, एक ही बार मृत्यु आएगी। उसके बाद मेरा और आपका न्याय होगा, जैसा रोमियो 9:27 पे लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना निश्चित है। तब आत्माओं का न्याय होगा कि मैंने धरती पर तेरे को बहुत बार जीवन दिया, तेरे को बहुत बार पलटने की कोशिश करेगी, छोड़ दे पाप करना, छोड़ दे गलत काम करना। मैंने कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करेगा? यदि कोई इसको नाश करे तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र और तुम हो। तुमने मेरे मंदिर को नाश किया, तुमने मेरे मंदिर में इजाज़त दी शैतान को, गंदी आत्माओं को, गंदी बदबूओं को, गंदी हरकतों को अपने शरीर में आने की एंट्री दी, इजाज़त दी। इसलिए एक दिन ये शरीर मर गया। अब मर के तेरी आत्मा मेरे पास आ गई। अब ये मेरी इच्छा है कि मैं तुझ पर अनुग्रह करके तेरे पाप भूल जाऊँ, स्वर्ग में जगह दे दूँ अनंत काल के लिए, या बिल्कुल तुझे माफ़ ना करूँ और तेरी आत्मा को अनंत काल आग और गंधक की जेल में डाल दूँ। तो ये असली लड़ाई वहाँ की है। अरे भैया, अरे जो लोग दुनिया में यीशु मसीह को नहीं मान रहे, वो भी तो जी रहे हैं। खूब पैसा, धन दौलत उनके पास है, तो उनके पास शांति नहीं है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:27 पे लिखा है, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, वो शांति नहीं तो संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो इसलिए यीशु मसीह खुद मुझे और आपको चुनते हैं, और जैसे वो पवित्र हैं, पवित्र बनाते हैं हमको, और हमसे उम्मीद करते हैं। पहला पत्रस 1:15-16 पे लिखा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर मुझे और आपको तो पवित्र करने के लिए चुना है। और परमेश्वर ने कहते हैं 11 आयत पे, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जलाया, वह तुम्हारी एक ना एक दिन मर जाने वाली मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अनंत काल तक नरक में जाओगे। अगर तुमने सोचा ना कि मैं दुनिया को खुश कर लूँ और प्रभु को भी खुश कर लूँ, ये कभी नहीं हो सकता। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। मत्ती 6:24 आयत लिखा है। हालेलुया। तुम एक पैर की जूती में दोनों पैर नहीं डाल सकते। एक म्यानी की तलवार में 2 तलवार नहीं ठूस सकते, म्यानी फट जाएगी। ज़मीन में गड्ढा खोद के देखो, जहाँ हैंडपम्प लगाओगे या तो मीठा पानी निकलेगा या खारा, और ऐसा कोई हैंडपम्प या कुआं नहीं मिलेगा जहाँ 15 मिनट मीठा 15 मिनट खारा। तो प्रभु चाहते हैं या तो आप पवित्र बन जाओ, मीठे बन जाओ और मेरे स्वभाव में बदल जाओ, या शैतान के स्वभाव में बदल जाओ। एक ही तरफ जा सकते हो आप। तो ये फैसला आपका है।
तो आप जो बोओगे वो काटोगे। यहीं पे तुम्हारे कर्म डिपेंड करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। 13 आयत पे 12 आयत पढ़ता हूँ। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से शरीर की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। सिर्फ जितने लोग इस वचन के अनुसार चलते हैं। कभी बैठ के सोचना, आपका शरीर कहेगा आराम कर, आत्मा कहेगी बाइबल पढ़, प्रार्थना कर। शरीर कहेगा 10 मिनट बाद, थोड़ी देर रुक जाओ। 15 मिनट में ऐसी गहरी नींद आएगी, सो जाओ। बाइबल लेते ही पढ़ते जरा सी बाइबल पढ़ोगे नींद आ जाएगी आपको, आंखें भारी हो जाती हैं आपकी, क्योंकि ये सत्य वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये वचन ही परमेश्वर है। जैसी तुमने अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश करी, प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश करी, शैतान कहेगा छोड़ दे, इस वचन को छोड़ दे, क्योंकि अगर ये तूने ज्ञान सीख लिया तो मुझे तेरे जीवन से जाना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा, मेरे साथ जो मेरी सेना वो भी भागेगी। इसलिए शैतान तुमको बाइबल पढ़ते ही नींद में ले आता है। बहुत तेज नींद का झोंका आता है, बहुत तेज। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं या कोई नशे का सेवन करते हैं, उनको बोलो बाइबल पढ़ो ज़रा, देखो कोई उनको शराब का या किसी चीज़ का नशे का सेवन नहीं करना पड़ेगा। बस वो बाइबल पढ़ेंगे, पढ़ते ही शैतान जाएगा मत ज्ञान ले, मैंने तेरी नींद हराम कर रखी है। बाइबल पढ़ते नींद आ जाएगा। तो जितनी देर पढ़ सकते हो बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के साथ वार्तालाप बातचीत करो। हालेलुया। वचन से रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय निकालते हैं। और उसकी 8 आयत से ले रहा हूँ। सात आयत ले रहा हूँ। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि यीशु मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि वह ये जानते हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से, मरे हुए में से जी उठकर फिर दोबारा मरने का नहीं है। उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। तो तुम बुरे काम के लिए समझ लो मैं मर गया, गंदे कामों के लिए मैं मर गई, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई संबंध नहीं। प्लीज़ आप मेरा समय वेस्ट मत कीजिए। कोई निंदा चुगली इधर उधर की बातें करके, गंदी बातें करके आप भी ना अशुद्ध होइए, मुझे भी अशुद्ध मत कीजिए, क्योंकि कुचलता, हत्या, परस्त्रीगण, व्यभिचार, चोरी, निंदा, झूठी साक्षी गवाही, यही तो है जो मनुष्यों को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिन धोए भोजन मनुष्य को, हाथ बिन धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। मत्ती 5 की 16 से लिखा, 16, 17, 18 में। सो मैं बता रहा हूँ, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम
उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। आप और मैं पहले मुर्दा थे, तभी हम ये भजन गाते हैं, हो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार, हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था लहू से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूँ फिर मैं तेरी जय जयकार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी और आपकी सूरत बिगड़ी हुई थी, मेरा और आपका दिल पाप से भरा हुआ पापी हृदय था और हम चलते फिरते मुर्दा थे। यीशु ने कहा, उसने कहा, एक चेले ने कहा कि क्या मैं अपने पिता को गाड़ दूँ? बोला तेरा पिता मर गया और जो उसको दफनाने जा रहे हो चलते फिरते मुर्दे, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू मेरे पीछे हो जा। हालेलुया। तो हम पहले चलते फिरते मुर्दे थे, लेकिन आज इस वचन की शिक्षा के कारण यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर जीवित है। इसलिए और 13 में लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मुर्दों में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। अगर परमेश्वर को सौंप दोगे, पाप करना छोड़ दोगे, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीना शुरू कर दोगे, तो तुम पर शैतान और उसके दंड का कोई भी अधिकार तुम पर और ना तुम्हारे वंशज पर, बल्कि तुम्हारी 1000 पीढ़ी पर से दंड और पाप श्राप टूट जाएगा। हालेलुया। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन बल्कि अनुग्रह के अधीन हो। सिर्फ तुम पर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का। हालेलुया। अब व्यवस्था सब खत्म हो गई है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कभी नहीं, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की तरह सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की, शैतान की, जिसका अंत मृत्यु नरक है, और चाहे आज्ञा मानने के लिए जिसका अंत धार्मिकता है, प्रभु है, यीशु मसीह है। ये शिक्षा है। हालेलुया। ये आपको देखना है कि तुमने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को किसको सौंपा है? दुनियावी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पाप को, शैतान को, या प्रभु की आज्ञा से इस वचन के अनुसार चल के पाप को छोड़ करके परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ते चले जाना। हालेलुया। तो तुम उसी के दास हो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। देखा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाते हैं, चौराहे पे रेड लाइट पे बेचते हैं। वो एक रबड़ का सांचा होता है, उसमें पुटीन भरते हैं और धूप में सुखाते हैं और रबड़ को यूँ झटका देते हैं, मूर्ति बाहर। जिसका जो सांचा होगा, खांचा होगा, वो वैसे ही निकलेगा उसमें से। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलोगे, तो आप यीशु मसीह के अनुसार सबको भाने वाले, प्रिय लगने वाले, सुंदर और अच्छे लगने लगोगे। विचार के कारण, प्रभु की शिक्षा के कारण, उसकी तालीम के कारण। हालेलुया। और सब लोग आपसे प्यार करेंगे, आपकी पढ़ाई करेंगे, और कोई आपके विरोध में नहीं होगा। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म, गंदे काम करने के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। यीशु मसीह को सौंप दो अपनी आत्मा को। बोलो, प्रभु मेरा दिमाग ठिकाने पर है, मुझे सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे, और जो जो वचन के अनुसार है, मेरे को प्रभु अपने वचन की शिक्षा के अनुसार चलाए।
मेरी आत्मा पर आपका प्रवेश यीशु मसीह हाथ और साथ हो। मेरा आप मार्गदर्शन करें, मैं आपकी आत्मा के अनुसार चलूँ, आपकी शिक्षा के अनुसार चलूँ, मेरी अगुवाई करें। देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, समझे ना। जिस चीज़ में हाथ लगाओगे उसमें सफलता, जिस काम में हाथ डालोगे प्रार्थना करके जाना, वो काम पर सफलता मिलेगी तुम्हें। आमीन। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब मैं और आप पाप के गुलाम थे, इसलिए हम धर्म की तरफ से स्वतंत्र थे। जितना मर्जी पाप करो। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित शर्मिंदा होते हो, अब तुमको याद आती होंगी वो सब बातें, जवानी में, उस समय उम्र मैंने क्या क्या पाप किए, अपने आप में शर्मिंदगी होती है। अब किसको कैसे बताएं। तो सबकी कोई ना कोई कहानी होती है। मैंने कई बार कहा, वो जवानी नहीं सीखी, कोई कहानी ना हो। कहानी सबकी होती है, लेकिन प्रभु आत्मा धीरे धीरे शिक्षा के कारण आप अपने पाप को छोड़ते चले जाते हो और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाते हो। और एक दिन तुम बचपन से जवान और जवान से बुढ़ापे में जाते हो, दादा दादी नाना नानी बन जाते हो, लेकिन तुम सब बैरियर पार करके आए होते हो। तुमको पता होता है कि इस समय मेरा लड़का या लड़की क्या कर रही है, क्या कर रहा है। बच्चे सोचते हैं हमारे माँ बाप को पता नहीं, सब पता है उन्हें। वो तुमसे ज़्यादा पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है ना। उन्हें सब पता होता है, वो इग्नोर करते हैं तुमको, तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, कभी कभी समझाते भी हैं। और समझाते हैं तो तुम कहते हो तुम पुरानी पीढ़ी हो, हमें मत समझाओ, समझे ना। तुम 19वीं सदी के आदमी हो, हम 20वीं सदी के बच्चे हैं। सदियां बदल देते हो तुम, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचो, बल्कि पुरानी सदियां और अच्छी होती थी, उनके तजर्बे थे। वो कैसे हाथ के लिपे गोबर के मकान में रहते थे और तब भी ठंडे रहते थे। आज तुमको एसी लगाने पड़ते हैं। वो खपरेल के मकान में रहते थे, वो आनंद से रहते थे, समझे। वो सिर्फ साबुन से नहाते थे, साबुन भी नहीं होता तो मट्टी से नहा लेते थे, और नहीं तो गाची से, मुल्तानी मट्टी से नहा लेते थे। तुम लोग कितने तरह के शैम्पू लोशन इस्तेमाल करते हो, हैं? एक ही चीज़ के लिए लोशन, वैसलीन, डैंड्रफ के लिए अलग, नहाने के लिए अलग, त्वचा को सेट रखने के लिए अलग। हो क्या है यार, तुम फिर भी वहीं वो इंसान ही, खर्चे बढ़ा दिए खामा खा के। तो कहने लगे ये 1920वीं सदी कुछ नहीं है, तुम्हारे माता पिता के पास अनुभव है। और वो कहते चलो कर लें दो उसके बच्चे को, इसका दिल ना टूटे, हमारा बच्चा ना रूठे, कल ये ना कहे किसी माँ ने ये नहीं कराया, कर ले बेटा। आगे उन्हें पछतावा होता है, फिर वो अपनी 21वीं सदी को समझाएंगे, और किसी सदी वाले कहेंगे तुम 20वीं सदी के आदमी हो, फिर देखना तुम्हें क्या पता लगेगा, ठीक है। तो कहने लगे, बल्कि देखो 18वीं सदी के लोग कितने बहादुर थे, हैं। औरतें भी ऐसी ऐसी जो अपने बच्चे को बांध कर तलवार से लड़ गई, हैं, जिसको लोगों ने झांसी का नाम दिया, जान भी खेल गई, ऐसे मर्दों को उड़ा दिया गाजर मूली का। और आजकल की औरतें एक कमरे पिट्ठू टांग दी हैं, ऑफिस से आती, हाय कंधे टूट गए। इतना मेकअप लगाया तब भी, इतने लोशन लगाए तब भी, हर चीज़ का ख्याल करा तुमने तब भी। आते एक चप्पल उधर एक चप्पल उधर, मैदान जीत के आ रहे हैं, देखो 10,000 की तनख्वाह लेके आए हैं बस। और वो देखो तलवार से अकेली कैसे लड़ी। वो 18वीं सदी की थी, 1857 की सदी की। फिर 19 सदी आई, फिर अब 20वीं आ गई, 2024 चल रहा है। ऐसी 21 भी आएगी, 22 भी आएगी, चिंता नहीं करो। सिर्फ प्रभु का वचन जो लिखा है कि यीशु मसीह काल आज और युगानुग एक से हैं। हालेलुया। जब आप इस वचन के अनुसार चलोगे, ये सब बातें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो इसमें लिखा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, शर्मिंदा होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु नरक है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत
अनंत जीवन है। हालेलुया। ये तो मैंने अभी ऐसे ही बोल दिया, मेरे बहुत सारे नाम याद है, मैं इनके बोलना चाहता, ये तो इतिहास में तुमने सुना होगा। लेकिन एलिया सोचो, रोम का वस्त्र पहनता था, है ऊँट का, वो पहनता था रोजेदार पुरुष, और वो जो वन मधु खाता और टिड्डियाँ खाता, उसी को गुजारा करता था। परमेश्वर ने उसको अग्नि में रथ भेजा, जीवित शरीर से उठा लिया। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने इतना हनोक को जीवित उठा लिया। वो कोई लोशन क्रीम पाउडर नहीं लगाते थे, कोई मेकअप नहीं करते थे वो, ठीक है। उनका दिल और दिमाग अच्छा था, वो परमेश्वर की वाणी सुनते और उस पर चलते थे। आज की जनरेशन कितना सच धज के सब आते हो, पर अंदर ऊपर से मनुष्य है जैसे कवर होती है, ऊपर से टाइल लगी होती हैं, चूना पोता होता है, और उस पर हरी हरी चद्दरें, चद्दरों पर गुलाब की पंखड़ियाँ, गेंदे की पंखड़ियाँ, धोती अगरबत्ती सुगंधित, एक मुर्दे की लाश पर वो अंदर वो मलिनता गंदगी से भरी है। ऐसे लोग ऊपर से अपने आप को पूरा दिखाते हैं, एक से एक बन ठन के आते हैं, एक से एक चप्पल सैंडल, अगर 100 लोग हैं तो 100 तरह की सैंडल होगी, एक की भी मैच नहीं करेगी, गारंटी दे रहा हूँ आपको, इतना फैशन में आ गए हो। लेकिन कोई एक बंदा दिखाए जो प्रभु के वचन से कहे कि प्रभु बस मेरी रूह आपकी प्यासी है, मैं आपके वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मेरे को आत्मा के 9 फल दीजिए, मेरे को आपके वरदान चाहिए, मेरे को मेकअप किट नहीं चाहिए, मेरे को आत्मा के 9 फल चाहिए, 9 वरदान चाहिए। तो आप देखो, मतलब आप परमेश्वर से क्या मांगते हो? परमेश्वर सिर्फ आपके दिल को देखते हैं। आप जो मांगते हो उतना मिलता है। परमेश्वर कहते हैं बस को यही चाहिए, इसको दे दो। कोई कहता मुझे नौकरी लग जाए 50,000 तक की, प्रभु कहता ठीक है। कोई कहता 2 लाख की लग जाए, ले 2 लाख की ले। पर कोई नहीं कहता मुझे प्रभु आप चाहिए। इसलिए लिखा है फिलिपियों 2:20 की साथे, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, मेरी भेड़ों की चिंता करे, क्योंकि सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और आपकी देहों को अंदर बाहर दोनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय गुजारना पड़ेगा। आपको पहले प्रार्थना करेंगे, बाद में चलेंगे। चाहे प्रार्थना में कितना भी टाइम लग जाए, पहले प्रभु से वार्तालाप बातचीत करेंगे। तो यहाँ लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में कभी ना खत्म होने वाला अनंत जीवन। हालेलुया। तो इसलिए आप परमेश्वर की तरफ ध्यान दो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम निकालेंगे लूका की पुस्तक और उसका 13 अध्याय और उसके 10 आयत से। सबके दिन में आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक कनानी स्त्री जिसे 18 वर्ष से दुर्बल, कमज़ोर, निर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह उस दुर्बलता के कारण, उस दुष्ट आत्मा के कारण कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से, किसी प्रकार से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। देखते ही मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह सिर्फ वचन बोलते हैं। हालेलुया। और उनके वचन में जीवन है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। और आराधनालय का सरदार रिसिया कर, गुस्सा खाकर
लोगों से कहने लगा 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खूंटे से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, कितने बरस से? सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तुमको खुशी नहीं है? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उस महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सबके दिन का भी परमेश्वर है, और वो ऐसे ऐसे काम करते थे कि लोग जो है उनसे इस बात से जलते थे, चिढ़ते थे। तो हम निकालेंगे 14 अध्याय, चैप्टर, और उसकी 7 आयत से। जब उसने देखा कि देवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुम्हें ब्याह शादी फंक्शन में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, सबसे आगे के सोफे पर, कुर्सियों पर, सीटों पर कभी ना बैठना। ये ध्यान रख लो। आज ये परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, और इस बात को मैंने अच्छे से सीखा है। अगर मैं लेट आता हूँ और सारी सीटें फुल हैं, तो सबसे पीछे जाके ज़मीन पे जाके अपनी चप्पल बिछा के या रुमाल बिछा के बैठ जाओ, समझे। लेकिन कभी कोशिश मत करना कि जो आगे के रिजर्व सीटें हैं या सोफे पड़े हैं उन पर बैठें। अगर ऐसा किया तो पहली बात तो परमेश्वर की आगे टूटेगी, और दूसरी बात तुमको लज्जित होना पड़ेगा। तुम लज्जित ना हो, इसलिए परमेश्वर आपको इस वचन से ये शिक्षा, बाइबल में हर प्रकार की शिक्षा दी गई है। हालेलुया। तो जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में नहीं बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उन दोनों को बुलाया नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, सबसे पीछे जाके बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए और तुझसे कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर यहाँ बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई प्रशंसा होगी। हालेलुया। तो जिसने बुलाया बोले अरे आप पीछे कैसे बैठे? बोले नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं ठीक नहीं हूँ, आप आगे आइए। तो उसको जब सोफे बैठाएंगे आगे सम्मान के साथ, तो उसको आदर मिलेगा, और उसके साथ कोई गया होगा तो कहेंगे यार वाकई में इसकी बहुत इज्जत है। हालेलुया। लेकिन तब बेइज्जती होगी जब तुमको वहाँ से कहे कि उठ इसको जगह दे, और तू पीछे जाके बैठ। अब पीछे जगह ही नहीं है तो क्या करूँ? खड़ा रहे, जो मर्जी का। इसलिए कई जगह लिखा होता है रिजर्व सीट, रिजर्व पार्किंग। तो कभी ऐसे मत करना, ये बाइबल से सीख लीजिए। हालेलुया। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यदि आप सचमुच अपना सम्मान चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, तो अपने आप को नम्र, दीन और छोटा बनाइए। देखिए आपकी बड़ाई होती नहीं होती। हालेलुया। ये हमने वचन से सीखते हैं, तो मैंने इस वचन से सीखता हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तब उसने अपने नेवता देने वालों से भी कहा कि जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों, रिश्तेदारों या धनवानों, पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। देखा है मैंने शादियों में एक कॉपी लेके बिठाए थे, वो जो भी दहेज में देते हैं कन्यादान में वो लिख लेते हैं
और जब उनकी शादी का समय आता तो वो कहते देख कापी में हमारे को क्या दे के गए थे, समझे ना। उन्होंने 50 रुपये दे के गए थे, बोला हम 100 दे देंगे चलो। उन्होंने छोटा पंखा दिया, बोला हम कूलर दे देंगे। तो इसलिए लिखते हैं कि अदला बदला पूरा हो जाए, ठीक है ना। ये बुजुर्गों ने सिस्टम बनाई थी। तो यहाँ लिखा है परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के चूटने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए जो भी कुछ है आपने लोगों के बाद, अगर कोई निर्धन, कोई गरीब, कोई दरिद्र, कोई कमज़ोर, कोई ज़रूरतमंद बच जाए तो बचा हुआ भोजन उसको दे दो, आशीष मिलेगी। हालेलुया। धनवान को नहीं देना, धनवान को नहीं देना, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बाइबल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक एक वचन प्रभु हमें खोल खोल के समझा देते हैं। हालेलुया। सो हम निकालेंगे लूका की पुस्तक 17 अध्याय। ग्यारह ऐसे और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले यीशु मसीह को। और उन्हें दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तहीं अपने समान याजकों को दिखाओ। और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए, कोढ़ से आज़ाद हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं कहा, उससे कहा तू तो शुद्ध हो गया। मेरा सवाल यह है, क्या बाकी 10 चंगे ना हुए, 9 चंगे नहीं हुए? बोला प्रभु 10 के 10 ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा वो 9 कहाँ हैं? धन्यवाद देने नहीं आए। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये दुनिया शुरू से ऐसी है, यीशु मसीह के टाइम से, आदम हवा के टाइम से, कि लोग चंगाई पाते हैं और भूल जाते हैं। हालेलुया। बताइए, ये दुनिया ऐसी है। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, जबकि मैं किसी भी केस को और मैं इसे तो पूछता हूँ, सबसे मेरा एक ही सवाल होता है, कितने दिन के लिए ठीक होना चाहते हो? 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ज़िंदगी भर के लिए? सबका एक ही जवाब होता है, ज़िंदगी भर के लिए। और ज़िंदगी भर के लिए आज्ञा भी तो मानो, आज्ञा मानते नहीं ज़िंदगी भर के लिए। ये क्या होगा? शैतान दोबारा पकड़ लेगा, फिर तुम दोबारा आओगे। तो क्या मतलब, ये दुष्ट तो तरह तरह की बीमारियां पैदा करता रहता है। और ये साफ लिख दिया इसमें, वचन से आपको समझना है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट क्लियर रूप से नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। तुम्हारे बीच में रहते हैं परमेश्वर, ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। अब तुमको सिर्फ इस वचन पे चलना है। जैसे इस वचन पे चलोगे तुमको आशीष मिलेगी। इतनी सिंपल सी बात है, ये कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा समाज से फाइट करना पड़ता है, समझे ना। समाज तुम्हें कुछ नहीं देगा, समाज चित भी अपनी रखेगा, पट भी अपनी रखेगा, हर बात में आपकी कमी निकाल देगा।
ये समाज के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ यीशु को खुश करें। ये जानो कि परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। और ये सोच लो, अगर तुम अभी नहीं सुधरे तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 Corinthians 5 अध्याय उसकी एक ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, पृथ्वी का ये शरीर, मट्टी का शरीर, डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा आत्माओं के रहने के लिए। हालेलुया। जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी परमानेंट है। इस शरीर में, इस मट्टी के शरीर में तो हम कराते हैं, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी ये तकलीफ, कभी वो टेंशन, कभी कुछ और झंझट। इस शरीर में तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और यदि हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं बल्कि और पहनना चाहते हैं, ताकि जो एक ना एक दिन मरणहार है, ये शरीर एक ना एक दिन मरेगा, मट्टी का, जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बिहाने में आत्मा भी दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है, अपना पवित्र वचन बाइबल दिया है। हालेलुया। ये महाअति पवित्र शास्त्र आपको अपनी वाणी दी है। सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम बेहतरीन बात समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। आप ऐसा काम करें, जब वचन पे चलोगे तो परमेश्वर को भाओगे, वचन पे चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारे को भेड़ों में गिनती करके अपने दाहिनी ओर रखेगा और स्वर्ग में जगह देगा। अपने परमानेंट घर में, स्वर्ग में आपको जगह देंगे रहने के लिए। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में शरीर के द्वारा किए हों उसका बदला पाए। हालेलुया। स्वयं प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा उम्मीद यह है कि तुम्हारे बुद्धि विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। फिर भी हम अपनी बड़ाई तारीफ तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन बल्कि हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर मौका देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं बल्कि वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। देखो हनोक, एलिया, एलीशा, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यशाया, यहेजकेल, यिर्मयाह, योना, मत्ती, मरकुस, लूका, जितने भी थे, ये पौलुस, ये परमेश्वर के लिए बिल्कुल बेसुध, सिर्फ परमेश्वर को, इनको कैसे परमेश्वर की आत्मा सब पर उतरे, सबको शांति और चंगाई मिले, आशीष बरकत मिले, धरती में आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन मिले, ये उनकी इच्छा थी। हालेलुया। हर एक अच्छे सेवक की इच्छा यही होती है। वो नहीं चाहता कि मेरा नाम चमके, मेरी मिनिस्ट्री चमके। कोई मिनिस्ट्री नहीं हमारी, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। हालेलुया। इसलिए जीसस क्राइस्ट ग्रेस ट्रस्ट ऑल इंडिया जीसस क्राइस्ट फेथ मिनिस्ट्री, सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करो, ये उन्हीं का मंत्रालय है। हालेलुया। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य, अलर्ट, चौकस, सावधान है तो तुम्हारे लिए। वचन को एक बारीक से समझाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम, उसकी मोहब्बत हमें विवश, मजबूर, लाचार, बेबस कर देता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आदम मरा, आदम हवा के कारण हम सब पर मृत्यु फैल गई, और वह इसके निमित्त सबके लिए मरा। जो मुर्दों में से जी उठा है, जीवित है, वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर मुर्दों में से जी भी उठा, वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह के लिए जिए। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार, फिजिकल चित्र के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार
फ़ोटो के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। पुरानी बातें बीत गई, वो रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवाद की बातें बीत गई हैं। देखो सब नई उज्जवल हो गई हैं, और सब वचन परमेश्वर की ओर से, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मेरा और आपका मेल मिलाप कर लिया। और ना केवल मेल मिलाप कर लिया, बल्कि मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दिए। हालेलुया। हमें अब औरों को ये वचन सौंपने हैं। बाइबल का धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। मत्ती 5:9 पे, मत्ती 5:8 पे लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेल मिलाप की बातें नहीं, मेल मिलाप का वचन। हालेलुया। सो हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। मानव परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम यीशु मसीह की ओर से निवेदन, रिक्वेस्ट करते हैं, और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उस यीशु मसीह में होकर परमेश्वर यहोवा की धार्मिकता। हालेलुया। इसलिए मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय 31 आयत से, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियाँ, पूरी सृष्टि में जितनी भी जाति जनजाति हैं कंट्री में, सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, सीधे हाथ की ओर, और बकरियों को बाएं हाथ की ओर, उल्टे हाथ की ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गिरा जेल कैद खाने में था, तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। तो अगर आप किसी की ऐसी मदद करते हो, तो आप ये परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। और इसका 100% आपको फल मिलेगा। इसलिए जहाँ तक हो सके बुराई से ना रो, परंतु भलाई से बुराई को जियो। भाई मेरे कहा, कर्म में विश्वास अधूरा है। यदि वो भूखा कहे, भूखे को मत कहना कि यीशु के नाम से तृप्त रहो, नंगे को मत कहना यीशु के नाम से गर्म रहो। और भूखे को रोटी देना, नंगे को कपड़े देना, और दुआ करने वाले के लिए दुआ करना। हालेलुया। लेकिन पहले जो उसकी ज़रूरत है, जो हो सकता है उसके लिए मदद करना, तब उसके दिल से आशीष निकलेगी, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा हो गया। हालेलुया। और उसको जो भी दान करते हो या गुप्त रूप से ऐसा करते हो, इसकी चर्चा मत करना कि मैंने इसके लिए किया, उसके लिए वो किया, कुछ नहीं करना। अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। दाएं से दान करे, बाहर को बताने लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा पिता जो गुप्त में लिखता है, वो तुझे इसका प्रतिफल देगा। उम्मीद मत करना कि लोग मेरी बड़ाई करें, उम्मीद करना कि यीशु मसीह की बड़ाई हो, कि हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, यीशु मसीह को धन्यवाद दे, यीशु मसीह ने तुम पर दया की है। हालेलुया। ये सब कुछ यीशु मसीह जब तक किसी के दिल में नहीं डाले, कोई किसी के एक मतलब उसकी मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता। हालेलुया। तो यीशु मसीह करवाते हैं सब कुछ अपने वचन की तालीम से। पर तुम आँखों से देखते हो, वही देखते हो, परमेश्वर की आत्मा को देखो, कि परमेश्वर ने इसके दिल में बोझ डाला, मेरे लिए इसको खड़ा कर दिया, पर इसके पीछे यीशु मसीह है। इसके पीछे यीशु मसीह की वचन की शिक्षा है, जो उसके अंदर वचन काम कर रहा है। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, वचन पर चलने वाले धर्मी कहे गए। हालेलुया। इसलिए बस करते चले जाओ, यही तुम्हारे कर्म है। तो भला करके उसका गुणगान मत करना, भूल जाओ, आगे चलो और देखो आगे और कौन कमज़ोर है। जब तक हम किसी की मदद कर सकते हैं, करते रहें आखिरी सांस तक। हालेलुया। पर ये मदद उतनी करनी है
जितनी तुम्हारी क्षमता हो। ऐसे मत करना कि उसकी मदद करने के चक्कर में किसी और से लेके कर लो उसकी मदद। ये कहीं बाइबल नहीं लिखा। कोई तुझसे मांगे तेरे पास देने को हो तो इनकार मत करना, या मत कहना कल आके ले जा। पर ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि किसी और से लेकर के अपनी गारंटी पे दे दे, वरना तू मारा जाएगा, इसका दंड तेरे पे भी उतरेगा। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना। बस तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंड के होगे ना ठहरो। हालेलुया। तो उसके कर्म है, तो उसने बोया वो काट रहा है, उसको काटना पड़ेगा। आप तुम कितनी मदद कर लो उसकी, और जब तक प्रभु उसकी कहता है, जब तक तू मत्ती 5 अध्याय पे लिखा है जो कुछ है तो तू कोड़ी कोड़ी भरेगा नहीं, तब से छूटने ना पाएगा। ऐसा ना हो कि तुझे हाकिम को सौंपे और तुम मुद्दे उसे झटपट जाके मेल मिलाप कर ले, तुरंत उसको कोड़ी कोड़ी भरना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं उन्हें क्या कर्म किए, उसकी दशा ऐसी क्यों हुई है। तो इसलिए जिसकी भी दुर्दशा ऐसी होती है वचन से अलग होने के कारण, क्योंकि मैं दाखिल था तुम डालियाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसलिए तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े बनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वह अपने भाई और वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। किसके लिए तैयार की गई है? शैतान उसके दूतों के लिए अनंत आग, नरक की आग, जो कि आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मौत होगी। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और यह अनंत कभी ना ख़त्म होने वाला दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो धर्मी वही है जो बाइबल के वचन के अनुसार, इस शिक्षा के अनुसार चलेगी। हालेलुया। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। पहला थिस्सलुनीकियों 5:12 ऐसे पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 'और ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम, मेहनत, मशक्क़त करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे लीडर हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम्हारे पास्टर, बिशप, शिक्षक, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको वचन से समझाओ। कायरों को ढांढस दो। अगर कोई डरपोक है, कायर है, कह रहा मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, उसको वचन से समझा। मरने की जरूरत नहीं है, प्रभु तेरे को आशीष देने वाले हैं। ये काली घटा हमेशा नहीं रहेगी। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में काली घटा हटेगी, फिर सूरज निकलेगा और रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में विपत्ति हमेशा नहीं रहेगी। और ये भाई, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को हौसला ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने को तत्पर तैयार रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा कोशिश करो। सदा खुश रहो, आनंदित रहो, निरंतर लगातार प्रार्थना दुआओं में लगे रहो। हर बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करो, परमेश्वर यहोवा जी को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर यहोवा जी की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब वचनों को परखो, जो वचन के अनुसार हैं, अच्छे हैं, उसे पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप स्वयं खुद ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और जीवन और तुम्हारे देह
और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष बेगुनाह सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। ये भाइयों, हमारे लिए भी दुआ करो, प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ, ये पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। जल्दी एक वचन पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13, 14, 15 है। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। तुम्हारे कर्म डिपेंड करते हैं, तुमको उठाने में, तुमको गिराने में। तुम कैसे कर्म कर रहे हो? बाइबल के अनुसार कर रहे हो तो ठीक है, और अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हो तो गलत है। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। हालेलुया। तो ये दूसरी मृत्यु होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने पापों से पश्चाताप करो और प्रभु के साथ जुड़ जाओ और आशीष पाओ, क्योंकि तुम और मैं आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 13-14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह है और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताए आशीष दे। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना भला है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे पूरे परिवार के हर सदस्य को, मेरे पूरे घराने को उद्धार दें, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए, और अपनी बुद्धि ज्ञान समझ दें। मैं और मेरी पीढ़ियाँ आपकी महिमा का इस्तेमाल हो। मेरा दिमाग हमेशा ठिकाने पे रहे और आपके वचन के अनुसार चले। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे चंगा स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की यीशु के नाम। सबको जय यीशु मसीह के।